नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण करने के लिए जो आंदोलन किए उसमें हम देख रहे थे दांडी कूच, जिसको बोलते सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को पूरा हुआ था। तभी गांधी जी ने जो ये पद यात्रा है वो 24 दिन में पूरी की थी। उनके साथ 78 जो है वो साथी थे और 6 अप्रैल 1930 वो दांडी पहुँचते हैं और मुट्ठी नमक लेकर वो कानून तोड़ देते हैं। तो उसके बारे में हमने देखा, उसमें कई रचनात्मक कार्य भी हुए। गांधी जी का कई गांवों में स्वागत किया गया, कई गांवों में उन्होंने रात्रि निवास किए, वहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने उनको भाषण भी दिए थे। वो सब हमने देख लिया। अभी इस आंदोलन के दरमियान कई रचनात्मक कार्य भी हुए, अच्छे काम भी हुए। तो दांडी कूच के दौरान विदेशी कपड़ों का लोगों ने बहिष्कार किया। जो विदेशों में से, इंग्लैंड में से जो सिगारेटें, बीड़ी है, तंबाकू है, विदेशी कपड़ा है, वो सब का हमारे देश के लोगों ने त्याग किया और हमारे देश में बनने वाली चीज़ वस्तुओं का उपयोग करना स्वीकार किया, यानी स्वदेशी वस्तु ही अपनाया। जैसा आज हम देख रहे हैं कि चीन हमारे भारत के साथ जो सरहद पर लद्दाख के वहाँ पर गलवान घाटी में जो घुसपैठी की, उसके कारण हम लोगों ने भी चीन की जो चीज़ वस्तुएँ हैं उसका बहिष्कार किया। वो भी एक अच्छा कदम है। बाद में शराबबंदी। शराब से हम समझाते हैं कि घर में कोई व्यक्ति शराबी हो तो पूरा जो परिवार है उसको सहन करना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो ही आज़ादी हम आराम से ले सकते थे। अस्पृश्यता निवारण, यानी जो हल्की जाति है उनको हम छूते नहीं थे, तो वो जो भेदभाव है वो भी उन्होंने दूर किया। आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आपको छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि दांडी कूच के दरमियान या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान कौन से रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, तो उसी में ये आंसर आएगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण। अभी दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से जो जागृति आई, उसके कारण असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में शुरू हुए। अभी असहयोग आंदोलन जो है वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। असहयोग आंदोलन में जो सरकार है उसको सहयोग नहीं देना, और सरकार को अगर हमारे पास शासन कर रही है, हम उनको सहयोग नहीं देंगे, यानी हम मतदान नहीं करेंगे, सरकारी स्कूलों का त्याग करेंगे, सरकारी पदवियों का त्याग करेंगे, बाद में जो असेंबली है, संसद में, विधानसभा में जो हमारे भारतीय स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं में जो हमारे भारतीय सदस्य है वो अपना पदत्याग करेंगे, तो इस तरह हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो शासन नहीं कर पाएंगे। वो है असहयोग आंदोलन। और ये जो दांडी कूच, ये सारे जो और भी बहुत सारे सत्याग्रह हुए थे, बारडोली सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, जो आप 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ गए। तो ये सारे सत्याग्रह के जो कार्यक्रम हैं वो पूरे देश में शुरू हुए और इन कार्यक्रमों में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो हमने अभी आगे देखा, जो रचनात्मक कार्यक्रम है। शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पिकेटिंग, महसूल सहित करवेरा न भरने का आंदोलन, अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम संबंधी सत्याग्रह सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम हुए। तो दांडी कूच के दरमियान असहयोग आंदोलन भी हुआ और बहुत सारे और सत्याग्रह, जिसमें ये सारे रचनात्मक कार्यक्रम भी हुए। इस जागृति तथा आंदोलन को कमजोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज तथा कारावास सहित दमनकारी कदम उठाए गए। अभी सरकार, हम सबको पता है कि जो अंग्रेज है, जब हमारे लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ कोई सत्याग्रह या आंदोलन करते थे तो अंग्रेज उन पर लाठीचार्ज करती थी या सबको इकट्ठा जमा करके जेल में बंद कर देते थे। तो ये जब लोगों ने ये सत्याग्रह शुरू किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया और उसके दरमियान ये रचनात्मक काम किए, जैसे कि विदेशी वस्तुओं का होली जलाई, शराबबंदी के लिए जो शराब के अड्डे वहाँ पर रेड डाली, अंग्रेज़ों ने जो अन्यायी कर डाले थे वो कर नहीं भरे,
तो ये सब काम करके उन्होंने जोर शोर से अंग्रेजों की दमन नीति का विरोध किया। तो अंग्रेजों ने उसको कुचल डालने के लिए लोगों पर अत्याचार किए, लाठीचार्ज किए और उनको जेलों में बंद कर दिया। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप में अभी अंग्रेजों सरकार ने ऐसा किया तो हमारे देश के लोगों ने उसका उत्तर देने के लिए रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी जो इमारतें, सार्वजनिक जो स्थल है उस पर तोड़फोड़ की, उस पर हमले किए और हिंसक घटनाएं घटी। यानी पुलिस चौकी तो जला दिया, रेलवे तो लूट लिया, तो इस तरह की हिंसक घटनाएं बनी। इन घटनाओं में सरहद के गांधी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आंदोलन, मुंबई के पास वडाला के पीठे पर नागरिकों का हमला। अभी एक छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि सरहद का गांधी किसे कहा जाता था, तो अब्दुल गफ्फार खां। सरहद का गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खां को। तो उनके नेतृत्व में आंदोलन, अभी जो सार्वजनिक आंदोलन चल रहा था, अभी उनके नेतृत्व में व्यक्तिगत आंदोलन होता है, जो आप नीचे की कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो उनके नेतृत्व में व्यक्तिगत आंदोलन, यानी सभी लोग आंदोलन शुरू करेंगे। मुंबई के पास वडाला पीठे पर नागरिकों का हमला, वहाँ के नागरिकों ने अंग्रेजों पर हमला किया। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पिकेटिंग। तभी कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थे, तो उनके नेतृत्व में जो शराब के अड्डे थे वहाँ पर रेड डाली। सूरत के धरासणा तथा विरमगाम क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह की, उसके अलावा भी नमक के लिए धरासणा और विरमगाम में भी नमक के लिए सत्याग्रह हुए। उसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में से पढ़ाई छोड़ देने के कार्यक्रम मुख्य थे। तो दांडी कूच के दरमियान, सत्याग्रह के दरमियान लोगों ने और भी कौन से रचनात्मक कार्य किए, तो सरहद के गांधी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में व्यक्तिगत आंदोलन हुए। मुंबई के वडाला के नागरिकों ने अंग्रेजों पर हमला किया। वहाँ के कस्तूरबा के नेतृत्व में शराब के अड्डों पर रेड डाली गई और सूरत के धरासणा में भी नमक सत्याग्रह हुए। और जो हमारे सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वो जो विद्यालय है वो अंग्रेजों ने शुरू की थी। अभी ये देखा हमने दांडी कूच, उसके बाद अब देखेंगे गांधी इरविन समझौता, गोलमेज परिषद और सत्याग्रह का स्थान। भी आप लास्ट 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। गांधी इरविन समझौता यानी गांधी जी और अंग्रेज जो गवर्नर है इरविन, ये दोनों के बीच जो समझौता, और गोलमेज परिषद जो जहाँ पर वो समझौता हुआ वो टेबल था, वो गोल टेबल था, इसलिए गोलमेज परिषद उसको कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार का संविधान तथा सुधार देगी, इसके लिए गोलमेज परिषद बुलाई। अभी देखो अंग्रेजों को, हमारे देश के लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ अभी ज़्यादा संख्या में खड़े हो गए हैं। तो अंग्रेजों ने अभी जो हमने संविधान बनाकर अंग्रेजों को दिया था कि इस तरह के संविधान होना चाहिए जिसमें हमारे मूलभूत अधिकार है, हमारे कर्तव्य है, मताधिकार है, वो सारा दिया गया। उसमें अंग्रेजों ने बताया कि कुछ सुधार करो, उसके लिए उन्होंने एक गोलमेज परिषद बुलाई थी। कब बुलाई थी, तो नवंबर 1930 में। पहली ये गोलमेज परिषद है वो लंदन में आयोजित की गई थी, वो भी नवंबर 1930 में। परंतु वहाँ कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण वह निष्फल गई। प्रथम परिषद ऐसी गोलमेज परिषद लंदन में हुई थी, लेकिन वहाँ जो सदस्य थे उनमें भारतीय नहीं था, इसीलिए वो परिषद सफल नहीं हुई। कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं था, इसीलिए वो निष्फल गई। तो इसे कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी जी को इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ। और मार्च 1931 में, जिसमें सत्याग्रह की नीति, जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता। तो अभी देखो ये जो सारे आंदोलन हुए और प्रथम गोलमेज परिषद भी निष्फल गई। क्यों निष्फल गई, ये छोटे प्रश्न में आ सकता है कि इनमें एक भी कांग्रेस का नेता नहीं था, उसके कारण वो निष्फल गई। तो दूसरी बार जो गोलमेज परिषद 1931 में हुई, तो वो क्यों हुई थी, तो उसमें सत्याग्रह की नीति तैयार करना। अंग्रेज जानना चाहते थे कि जो सत्याग्रह कर रहे वो नीति
वो किस प्रकार का होना है। बाद में नमक बनाने की, अभी पहले जो नमक है वो अंग्रेजी बना रहे थे, अभी हमें भारतीय लोगों को भी नमक बनाने की स्वतंत्रता देनी थी। शांत पिकेटिंग यानी जो शराब के अड्डे हैं उनको भी बंद करवाना है। ये सारे मुद्दे एक दूसरी गोलमेज परिषद के थे। उसके बाद द्वितीय वो प्रथम गोलमेज परिषद के मुद्दे थे। उसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन उपस्थित था, तो गांधी जी थे, और प्रथम में कौन था, तो कोई नहीं था। परंतु ब्रिटिश पक्ष द्वारा संविधान निर्माण की चर्चा के लिए अलग अलग कौमों के लिए अलग अलग मतदान मंडल का विभाजनकारी मुद्दा उठाया जाने पर गांधी जी निराश हुए और अंत में यह दूसरी परिषद भी निष्फल गई। दूसरी परिषद में गांधी जी उपस्थित थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसका मुद्दा रखा था कि जो भारत में अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं तो उनके अलग अलग धर्म के और जाति के मतदान मंडल अलग अलग बनेंगे। तो उससे वो भारत की एकता को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो कौमों को बांट देना चाहते थे, धर्मों को बांट देना चाहते थे, और लोगों में धर्म के एक दूसरे के प्रति जो है वो दुश्मनावट की भावना पैदा करना चाहते थे। इसीलिए गांधी जी निराश हुए और ये परिषद भी निष्फल गई। अभी है भारत छोड़ो आंदोलन, जो सबसे महत्व का आंदोलन है। उसकी शुरुआत हुई थी 1942-43 में। तो विश्व युद्ध, तभी द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 तक चला था। तो उसी समय दरमियान हमारे देश में ये भारत छोड़ो या हिंद छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो विश्व युद्ध में बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निर्णय लिया। जैसे मैंने आगे बताया कि अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, यानी हर एक व्यक्ति सत्याग्रह करे, वो भी बंद करने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? जनवरी 1942 में। और तभी भारत में क्रिप्स दरखास्त आया था, यानी क्रिप्स के नेतृत्व में एक दरखास्त रखा गया था। उसमें सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार सत्ता छोड़ना चाहती नहीं है। भारत में से अंग्रेज जाना ही नहीं चाहते थे, वो तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारत का जो समृद्धि है वो तो उनको इंग्लैंड में ले जानी थी। भारत का लोगों का उनको शोषण करना था, और वो हिंदुस्तान को स्वराज्य देने का उनका कोई इरादा नहीं था। वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे थे। वो ये सारे समझौते ला रहे थे, सारे परिषद भी हो रहे थे, लेकिन वो भारत को बिल्कुल छोड़ना नहीं, वो भारत को आज़ादी देना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगने पर भारतीय हताश होकर क्रोधित हुए और गांधी जी ने जनता की निराशा दूर करने के लिए एक नई और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अभी गांधी जी ने सोचा कि अभी इस पार या उस पार, अभी हम अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा बड़ा आंदोलन करेंगे और उनको भारत में से जरूर हटा लेंगे। तभी मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 की रात्रि में हिंद छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी अभी हिंद छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ, वो प्रस्ताव भी पारित हो गया। हमारी कांग्रेस महासभा में जो मुंबई में आयोजित हुई थी 8 अगस्त 1942। याद रखना, आपको मैचिंग वगैरह में आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को। अभी प्रस्ताव के दूसरे दिन यानी 9 अगस्त के ही प्रातःकाल गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के साथ ही देश के अग्रण्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई। 8 अगस्त को उसको मान्यता मिल गई कि ये आंदोलन हम शुरू करते हैं। जैसे 9 तारीख को ही ये हमारे बड़े बड़े नेता है, गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना आज़ाद है, उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया गया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो हमारे हिंदी समाचार पत्र थे, क्योंकि समाचार पत्र पढ़कर देश के लोगों को वर्तमान परिस्थिति जान सकते थे लोग, और ये सब जानकर लोग और
अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न हो जाए, इसीलिए समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रांतीय और जिला स्तर के कांग्रेसी नेताओं को भी पकड़ लिया। जब स्थानीय सभी जो प्रांतीय लेवल पर है, जिला लेवल पर जो कांग्रेस नेता थे, उन सबको भी गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप देश के शहरों तथा गांवों में एकाएक जोरदार हड़तालें शुरू। अभी हमारे जो कांग्रेस के सारे नेता थे, जो आंदोलन को आगे तेजी से चलाने वाले थे, ऐसे नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया। तो हमारे लोगों ने उसके प्रत्युत्तर में हड़तालें की और गांधी जी ने कहा, आज़ादी के लिए मेरी ये अंतिम लड़ाई है और उसके लिए लोग सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। और हिंद छोड़ो आंदोलन का सूत्र था, करेंगे या मरेंगे। याद रखना, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान कौन सा सूत्र रखा था और किसने रखा था? तो गांधी जी ने रखा था। वो सूत्र था, करेंगे या मरेंगे। उसका मतलब है अभी हम आज़ादी ले लेंगे या आज़ादी लेने के लिए हम जो आंदोलन करेंगे उसमें अगर हमें बलिदान देना पड़ा, शहीद होना पड़ा तो हो जाएंगे, लेकिन अब हम रुकेंगे नहीं, भारत को आज़ाद करवा के ही रहेंगे। ओके।